डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के अंदर जहाँ पर वो जो लोग रहते हैं वो लोग एग्जामिनेशन कर लेते हैं और लेडी सुनाटी बोलती है मैंने इसका एग्जामिनेशन कर ली हो। और एग्जामिनेशन करने के बाद मुझे एक खबर मिली है जो नारुतो के लिए बुरी खबर होने वाली है। नारुतो ने जो अपना नया जुत्सु सीखा है, वो जो इसने उसके ऊपर मारा, वो नया जुत्सु बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जुत्सु था। यानी जो काकाजू है उसके जो अंदर का चाकरा जहाँ पर रहता है, वो पूरा चाकरा का जो काकाजू के अंदर जगह पूरा चाकरा बेस ही तबाह हो गया। और काकाशी सन से बोलते क्या ऐसा हो ही नहीं सकता है। और लेडी जोनाटे बोलती है हाँ इसने ऐसा ही हुआ, जो नारुतो ने अटैक मारा था उसकी वजह से जो काकाजू के सेल्स थे वो पूरी तरीके से डैमेज हो गए। और यहाँ पर जो नारुतो का जो अटैक है वो काकाजू के हर सेल्स पे कील की तरह काम किया होगा और कील की तरह उसने जो काकाजू है उसके सभी सेल्स को डैमेज कर दिया। और इसी तरीके से जो चाकरा बेस है वो पूरी तरीके से तबाही हो गया, जिसकी वजह से वो कभी अपना चाकरा वापस से इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। और लेडी जोनाटी बोलती है कि यहाँ पर जो नारुतो के हाथ पे जो उसका अटैक लगा है वो ख़तरनाक है, अगर नारुतो ने यह अटैक किया तो उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। और वो बोलती है मैं तुम लोगों को ऑर्डर देती हूँ कि नारुतो को बता देना कि आज के बाद वो अटैक कभी इस्तेमाल करे ही ना जो उसने नया जुत्सु सीखा है। तो कैप्टन यामाटो बोलती है कि आप मजाक कर रहे हो मैं लेडी? तो वो बोलती नहीं मैं ये मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो नारुतो के अभी बस हाथ पे लगा है। अगर कभी नारुतो के ऊपर वो जुत्सु इस्तेमाल किया नारुतो ने और उसके ऊपर वो हो गया तो जो नारुतो के ऊपर वो जो साइड इफ़ेक्ट होगा तो नारुतो का जो चाकरा बेस है, नारुतो का चाकरा बेस भी तबाह हो सकता है, जिसको मैं खुद अपने मेडिकल निंजा से इस्तेमाल ठीक नहीं कर सकती हूँ। नारुतो कभी निंजा नहीं रहेगा। यहाँ पर ओरोचिमारू के ऑर्डर पे काबुतो किसी के लिए जा रहा है और ओरोचिमारू ने उसे कहा है कि अपने प्लान में उससे भी ले लो, शामिल कर लो और वो हमारे बहुत काम आएगा। और काबुतो उसे बुलाने जा रहा है, तभी वहाँ पर काबुतो के ऊपर कोई हमला करता है और तभी हमें सुनाई देता है क्रिस्टल स्टाइल। और अचानक से ज़मीन के नीचे से क्रिस्टल आ जाते हैं और अचानक से कोई क्रिस्टल शूरिकेन से हमला करता है काबुतो पे और जिसको काबुतो डॉज कर लेता है। और तभी यहाँ पर वो बोलती है काबुतो ये तुम हो? तो काबुतो बोलता है हाँ ये मैं हूँ और तुम्हें ओरोचिमारू ने याद किया है और वो तुम्हें बुला रहा है। और तभी वो अपनी गुफा से बाहर आती है और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। और यहाँ पर जो साकुरा है वो बोलती है कि तुम्हारा जो जुत्सु है उसकी वजह से तुम्हारा हाथ है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया है, पर इसमें कोई चिंता की बात नहीं, वो हाथ अच्छे से ठीक हो गया है। तो नारुतो बोलता है मुझे इस तरीके से ही रहना है जैसे मैं हूँ। और वो बोलता है मुझे सास्के को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सास्के को बचा कर ही रहूँगा। और वो बोलता है मुझे हम लोगों को जैसे ही पहले थे वैसे ही हम रहेंगे, जैसा तुम मैं और सास्के मेरी टीम हम जैसे स्क्वाड 7 थी वैसे ही हम रहेंगे। और वो बोलते हैं मुझे सास्के को बचा के हमें पहले जैसा बिल्कुल करना है। तभी यहाँ पर जो हमें बताता है ब्लैक ऑप्स एक भागते हुए जा रहा होता है और वो एक कबूतर के अंदर चिट्ठी बांधकर उड़ा देता है और वो उस कबूतर को बोलता है कि तुम जाओ और जल्दी से ये मैसेज को होकागी के पास पहुंचा दो, अब सब तुम पर ही डिपेंड है। और तभी वो एक पेड़ के पास बैठता है और अचानक से वो एक राख में बदल जाता है और वो राख बनकर उड़ जाता है। यहाँ पर शिजुने लेडी जोनाटी के ऑफिस में आती है और वो बोलती है मैं लेडी मैंने आपके लिए कुछ लेकर आई हो। और वो बोलती है एक जो ब्लैक ऑप्स है उसने आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भेजी है। और यहाँ पर जो लेडी जोनाटी रहती है वो पढ़ती है जिसके अंदर लिखा रहता है कि जो ब्लैक ऑप्स है उसने ओरोचिमारू का हाइड आउट ढूंढ लिया है। और वो बोलती है लेडी जोनाटी बोलती है अब हमें ब्लैक ऑप्स का कोई शक ही नहीं, क्योंकि जो ब्लैक ऑप्स है वो अपना मिशन करने के बाद अगर ऐसा कुछ खतरा महसूस होता है तो वो अपने सभी सबूत मिटाने के लिए अपने आप को राख में बदल देते हैं। और वो बोलती है शिजुने बोलती है हमें हाइड आउट मिल गया है पर पूरी तरीके से लोकेशन नहीं मिला है, सिर्फ एरिया मिला है। तो लेडी जोनाटी बोलती है टीम तैयार करो जिसको हम बेच सके। और यहाँ पर वो जो लड़की रहती है वो काबुतो के साथ आती है, क्योंकि काबुतो बोलता है कि ओरोचिमारू ने तुम्हें याद किया है और वो बोलता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि ओरोचिमारू को तुमसे कुछ काम है। और तभी यहाँ पर वो एक बड़े से बेसमेंट यानी जेल जैसी जगह पर आते हैं और वो लड़की बोलती है कि हे तुम लोगों के पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है, तुम लोगों को फ़ौरन लड़ना है। और वो बोलते हैं जिसमें से जो बचेगा तुम लोगों में से वो हम मेरे साथ आएगा और ओरोचिमारू के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर वो सभी कैदी को बोलती है कि तुम लोग एक दूसरे से लड़ो और आखिर में जो बचेगा वो ओरोचिमारू के काम आएगा।
तो काबूटो बोलता है तो जल्दी, हमें पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और सभी लोग जेल से बाहर आते हैं और एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इचिराकु जी रहते हैं, वो नारुतो के लिए अपना रोमेन लेते गए और बोलते लो तुम्हारे लिए एक लार्ज रोमेन जिसके अंदर तुम्हारे लिए बारबेक्यू भी बहुत ज़्यादा है। और नारुतो बोलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। और वो अपनी जो चॉपस्टिक रहती है उसको खोलता है और खाने की करता है। तभी यहाँ पर इचिराकु बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म है। और नारुतो बोलता है ये क्या, मैं कैसे खाऊं। और यहाँ पर जो सॉकरा है उसे याद आता है कि जब नारुतो को सील कर रही थी तो नारुतो बोलता है हमें वैसे ही रहना है जैसा हम पहले थे, हम साथ में रहेंगे एक टीम बनकर। और तभी जो सॉकरा है वो नारुतो को बोलती है मैं तुम्हें खिला देती हूँ। और यहाँ पर नारुतो बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है क्योंकि उसे सॉकरा के हाथ से खाने का मौका मिलेगा। और सॉकरा बोलती है मैं तुम्हें खिला देती हूँ, लाओ। और नारुतो बोलता है ठीक है। और तभी यहाँ पर वो जैसे ही मुड़ता है साई बोलता है चलो बेटा आ करो आ। और नारुतो बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे क्यों खिला रहे हो। और साई बोलता है मैंने बुक में पढ़ा था अगर हमें दोस्त की ज़रूरत हो तो हमें दोस्त को खिलाना चाहिए। और नारुतो बोलते हैं तुम्हारी क्यों जल रही है जबकि मुझे सॉकरा खिला रही है, तुम बीच में आ जाती हो, तुम मेरा मौका ख़राब कर देते हो। और तभी वहाँ पर काकाशी सेंसेई आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो। और नारुतो बताता है कि काकाशी सेंसेई को कि यहाँ पर जो साई है सॉकरा मुझे खिला रही थी और खास ये जो साई है वो बीच में आकर अपना टांग अड़ाया। और तभी काकाशी सेंसेई बोलते हैं चलो चलो आ करो आ, मैं भी तुम्हें खिलाऊंगा, मुझे भी तुम्हें खिलाना है, ऐसा तोड़ना होता है। और वो बोलते हैं लाओ लाओ खिलाता हूँ मैं तुम्हें। और सॉकरा बोलते हैं ये तो अच्छी बात है कि काकाशी सेंसेई आप इस बार सही सलामत है, पिछली बार की तरह आप बेड पर तो नहीं पड़े हैं। और यहाँ पर जो काकाशी सेंसेई है वो बोलते कि तो तुम भी मुझे यही सोचती हो कि मैं बेड पर पड़े रहता। और वो बोलते हाँ तो इस बार मैंने अपनी शेरिंगन इस्तेमाल नहीं करी थी, अगर मैं अपनी शेरिंगन इस्तेमाल करता तो शायद इस बार भी मैं बेड पर पड़ा रहता, पर इस टाइम तुम लोग मेरी मदद करने के लिए आ गए थे। और वो बोलते कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी टाइमिंग पे आ गए थे और अगर तुम वो टाइमिंग पे नहीं आते तो क्या पता हम लोगों के साथ क्या होता। तो नारुतो बोलते हैं कोई ऐसी बात नहीं। और यहाँ पर काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि तुम्हारा जो जुत्सु है वो तुम्हें पता है वो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा है और अगर तुम उसे इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो नारुतो बोलता है मुझे पता है कि मेरा जो जुत्सु है वो क्या है। और तभी काकाशी सेंसेई को याद आता है जो लेडी जुनाटे बोलती है कि अगर वो इस तरीके से जुत्सु इस्तेमाल करता रहा तो उसके जो चाकरा है वो हमेशा के लिए वो खो देगा और वो मैं उसके ठीक भी नहीं कर पाऊंगी अपनी मेडिकल जुत्सु से और उसका चाकरा बेस पूरा टूट जाएगा, यानी वो पूरा ख़राब हो जाएगा। और नारुतो बोलते हैं मैंने किसके लिए इतनी मेहनत किया। और यहाँ पर वो बोलते हैं तो जाने दो, वो बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और वो बोलते हैं एक अटैक से ऐसा कुछ नहीं होता। और वो बोलते हैं कि मैंने आपको सरपास कर दिया काकाशी सेंसेई, इसका मतलब मैं बहुत जल्द होकागे बन के ही रहूँगा। और साई नारुतो को देखकर बोलते हैं ये हमेशा होकागे बनने की बात ही करता है। और काकाशी सेंसेई बोलते हैं तो चलो ये कम से कम थोड़ा ठीक तो हो रहा है। और यहाँ पर लेडी जुनाटे चूज़ कर रही होती है कि उन्हें किसे भेजना चाहिए। और वो बोलती है मैं नारुतो को तो बिल्कुल नहीं भेजूंगी जब से नारुतो ने वो नया जुत्सु सीखा है, क्योंकि अगर वो नया जुत्सु अगर वो इस्तेमाल करता रहा तो उसके लिए जान के लिए ख़तरनाक होगा और उसका चाकरा बेस तबाह हो जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और तभी एक आवाज़ आती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं होने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मुझे भी तो बताओ। और वो मास्टर जिराया रहते हैं जो लेडी जुनाटे से मिलने वापस से आ जाते हैं। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो काकाशी सेंसेई को बोलता है चलो चलो बिल पे कर दो। और ये बोलकर वो बाहर आता है। और वो नारुतो जैसे ही बाहर आता है वो सामने देखता है कि सामने कोनोहामारू खड़े रहते हैं। और कोनोहामारू बोलता है तो तुमने अपना नया जुत्सु सीखा है। और कोनोहामारू बोलता है मैंने भी अपना नया जुत्सु सीखा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर कोनोहामारू दो लड़कियों के बीच में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जिसको देखकर सॉकरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आती है और वो बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो छोटे बच्चे। और यहाँ पर जो कोनोहामारू की दोस्त रहती है वो कोनोहामारू को पंच मार के उड़ा देती है और वो बोलती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर सॉकरा देखकर बोलती है ये तो बिल्कुल मेरी ही तरह है। कोनोहामारू बोलती है तुमने मुझे पंच क्यों किया, मैंने तुम्हें थोड़ा ना कुछ किया था। और यहाँ पर जो सॉकरा है वो नारुतो को बोलती है तो तुम बच्चे लोग को ये सब सिखाते हो और तुम खाली टाइम में इन लोगों को ये सब सिखाते हो और ये तुम बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हो। और तभी वहाँ पर मास्टर जिराया आते हैं और वो बोलते हैं तो तुम लोग लड़ रहे हो और झगड़ रहे हो जैसा हमेशा होता है। और यहाँ पर सॉकरा मास्टर जिराया को देखकर बोलती है तो एक तो कम नहीं था जो दूसरा सामने से आ गया। और नारुतो बोलता है मास्टर जिराया। और मास्टर जिराया बोलते तो तुमने मैंने सुना एक नया जुत्सु सीखा और तुम्हारी हालत कैसी है। और वो बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काकाशी सेंसेई यहाँ पर मास्टर जिराया को इशारा करते हैं और वो मास्टर जिराया समझ जाते हैं। ओरोचिमारू बोलते हैं उस बच्चे का क्या। और वो बच्चा कब तक अपने
अपनी शक्तियों को इस्तेमाल कर पाएगा। तो यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो बोलता है कि हे, मैं वो दवाइयाँ बना रहा हूँ और वो एक्सपेरिमेंट करने भी वाला हूँ जो उस बच्चे पे देखते हैं। और ओरोचिमारू बोलता है कि जल्दी करो और जल्दी अपनी दवाइयाँ तैयार करो, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है और मुझे अपना वेसल यानी अपनी बॉडी वापस से चाहिए। और वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ताकतवर होना है। तो काबुटो बोलता है मैं वो दवाई बना रहा हूँ, और वो बोलता है मैं बस उस बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखने भी वाला हूँ अपनी दवाइयाँ, और वो देख जाने ही वाला हूँ। तभी यहाँ पर वो उस बच्चे के कमरे में जाता है और वो बोलता है हे, तुम यहाँ पर हो, और वो बच्चा कमरे में रहता ही नहीं है। तभी यहाँ पर जो सास्के रहते हैं वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो बाहर खड़े होकर अपनी लाइटनिंग ब्लेड की, और तभी वो बच्चा यहाँ पर अपने वाइट फ्लावर को देख रहा होता है और वो बोलता है ये कितने अच्छे फ्लावर है। तभी यहाँ पर जो सास्के रहता है वो उस बच्चे को बोलता है तो तुम अपने घर पे जाओ बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो बोलता है मेरा तो कोई घर है ही नहीं, मैं यहाँ पर बस अकेला हूँ, मेरा कोई घर है नहीं। और तभी यहाँ पर जो सास्के है वो सास्के को पूछता है तुम्हारा घर कहाँ है, और सास्के उसे कुछ नहीं बोलता है और वो चले जाते हैं। तभी वहाँ पर काबुटो आता है और वो बोलता है चलो हमें जाना है और मैं तुम्हें एक नई जगह पर लेके जा रहा हूँ। और वो बच्चा काबुटो को बोलता है तो मुझे आप नई के जगह पर लेके जा रहे हो। और काबुटो बोलता है हाँ, यहाँ पर लेडी जुनाटे मिशन के लिए काकाशी सेंसे को हायर करती है और वो बोलती है कि जो ब्लैक ऑप्स से उसने इन्फॉर्मेशन दिया है कि वो जो उसने ओरोचिमारू का हाइडेड ढूंढ लिया है, पर उसे सिर्फ एरिया मालूम है, पर तुम लोगों को जाना है और इन्वेस्टिगेशन करके हाइड आउट पता लगाना है, और तुम में से तुमको जो मेंबर चाहिए वो तुम ले सकते हो। और वो बोलते हैं नरूटो को छोड़कर। तो काकाशी सेंसे बोलते हैं मुझे पता है कि मुझे किसको लेना है, और यहाँ पर वो सबसे अच्छी टीम को लेते हैं जो ढूंढने के लिए काम आती है, जो है कीबा अकामारू जो सुंगमे में से तेज़ है, शिनो जो ढूंढने में तेज़ है, और जो हिनाता अपने देखने में। और काकाशी सेंसे बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना हम ओरोचिमारू का हाइड आउट ढूंढ रहे हैं और हमें तुम लोगों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो कीबा है वो बोलते हैं कि ये नरूटो को पता है कि हम ओरोचिमारू का हाइड आउट ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं हाँ, अगर उसे पता होता तो वो तो यहाँ पर आ ही जाता। और तभी यहाँ पर नरूटो मास्टर जिराया को बोलते हैं कैसा जुत्सु सीख का फ़ायदा है क्या जो काम न है। और वो बोलते हैं मुझे एक नया जुत्सु सीखना है जो सास्के को तोड़ सके। और वो बोलते हैं मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस और लॉन्ग रेंज का एक जुत्सु सीखना है जिसकी मदद से मैं दूर से ही अटैक कर सकता हूँ। तो मास्टर जिराया बोलते हैं तो ठीक है, तो मैं तुम्हें वो जुत्सु सिखा सकता हूँ जिसके बारे में तुम कह रहे हैं, पर हम पहले जाएंगे और हम बात जो हॉट स्प्रिंग में जाएंगे जिससे तुम भी अच्छा फील करोगे। तो नारुतो बोलते हैं हॉट स्प्रिंग, मुझे हॉट स्प्रिंग में नहीं जाना है, मुझे पता है कि आपको हॉट स्प्रिंग में जाना है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं तुम भी इससे ठीक होगे। और मास्टर जिराया बोलते हैं मैं साथ में सौकरा को भी ले लूँगा हॉट स्प्रिंग में, जिसको देखकर नारुतो बोलते हैं मैं आ रहा हूँ, रुको आप जा रहे कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनो। और ये बोलते हुए जा रहे